Good morning friends. Hello standard 4th. In the previous lecture we have discussed about the exercises of the chapter 1. Now today we will learn about the incomplete exercise of the chapter 1 and as well as we will discuss about the second chapter's noun number. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जे आई तक डिस्कस किया था। आज जो इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज जे वो हम कंप्लीट करेंगे। राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें इस वर्ड्स के एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने हैं। लॉन्ग का होगा लेंथ, यंग का होगा यूथ, डार्क यानी कि डार्कनेस, क्रूअल यानी कि क्रूअलिटी, हम्बल यानी कि ह्यूमिलिटी, वाइस यानी कि विजडम, पुअर यानी कि पुअरनेस, इग्नोरेंट यानी कि इग्नोरेंस, ब्रेव यानी कि ब्रेवरी और स्वीट यानी कि स्वीटनेस। लॉन्ग, लेंथ, यंग, यूथ, डार्क, डार्कनेस, क्रूअल, क्रूअलिटी, हम्बल, ह्यूमिलिटी, वाइस, विजडम, पुअर, पुअरनेस, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस, ब्रेव, ब्रेवरी, स्वीट और स्वीटनेस। तो ये जो वर्ड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और उसमें देखो वर्ड्स भी ऐसे ही है। वाइस यानी कि समझदार, हम्बल यानी कि जो विवेक की होता है वो, क्रूअल का मीनिंग पता है सबको, ब्रेव बहुत ही बहादुर। इन शॉर्ट ऐसे सारे वर्ड्स है जो फीलिंग को, आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारे उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर नाउन नंबर। हमारा फर्स्ट चैप्टर था नाउन, अब सेकंड चैप्टर है नाउन नंबर। क्या है नाउन नंबर में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देती हूँ कि नाउन नंबर्स क्या है। नाउन्स का मीनिंग सबको पता है, नेम, संज्ञा, और नंबर का यानी कि अंक आप सबको पता है। अब इसमें है वो काउंटेबल नाउन हो गए और अनकाउंटेबल नाउन हो गए। काउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसे सारे नाम्स, ऐसे नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते। देखो हमारा फर्स्ट ही है काउंटेबल नाउन। Countable nouns have a singular and a plural form. क्या कहा, जो काउंटेबल नाउन होगा वो इन जनरली सिंगुलर फॉर्म में होगा यानी कि एक वचन में और बहुवचन में भी। इन प्लूरल दिस नाउन कैन बी यूज्ड विथ अ नंबर, they can be counted, that's why they are called countable nouns. क्या कहते हैं, जो प्लूरल फॉर्म है, जो बहुवचन है, वो कैन बी यूज्ड विथ नंबर, यानी कि वो नंबर्स में यूज हो गए। दे कैन बी काउंटेड यानी कि हम उसको गिन सकते हैं, इसीलिए इसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन में यह भी कह सकते हैं कि जिस नाउन को, जिस चीज को संज्ञा हो उसको हम गिन सकते हैं, सिंपल हम उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे। दैट्स ऑल। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। देखो यहाँ हमें एग्जाम्पल दिए हैं। गर्ल्स, फ्रेंड्स, फ्लावर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। क्या है, गर्ल्स, फ्रेंड्स, फ्लावर्स आर एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी कि गर्ल्स है। देखो देर आर 4 गर्ल्स, यहाँ हमें दिखाई देता है कि ये 4 लड़कियां है, 1 2 3 4, तो ये हमने गिना, तो ये काउंटेबल नाउन हुई क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं इसलिए। फिर फ्रेंड्स, देखो ये 2 फ्रेंड्स है जो मिल रहे हैं, देर आर 2 फ्रेंड्स, तो हम इसको गिन सकते हैं इसलिए हुआ 2। फ्लावर्स, फ्लावर को भी हम गिन सकते हैं, देर आर 3 फ्लावर्स, देखो यहाँ 3 है, वो फूल के पिक्चर हमें दिखाई दिए हैं।
सो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हुए। गर्ल्स है, फ्लावर्स है, फ्रेंड्स है, और उसके अलावा जिस चीज को भी हम गिन सकते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन में ही इंक्लूड होगी। अब देखो, इन काउंटेबल नाउन्स वी यूज ए एंड few, of few और many indicate their numbers और quantity। क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन में हम कौन से व्यूज वर्ड्स है वो आएंगे इसी तरह के ए एंड फ्यू, यानी कि कुछ कम हो, इसका फ्यू का मीनिंग होता है कुछ कम हो, ऑफ यू बहुत कुछ कम हो, और मैनी यानी कि कहीं सारे हो, मैनी। देर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन डेट लाइक, गार्डन में कहीं सारे फूल थे इसलिए मैनी। और ऐसे वर्ड्स है वो काउंटेबल नाउन में आ सकते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ, काउंटेबल नाउन है वो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो सारे काउंटेबल्स नाउन है। गर्ल्स है तो उसको हम गिन सकते हैं। यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि ये 4 गर्ल्स है। यहाँ भी हमें क्लियरली दिखाई देता है कि देर आर 2 फ्रेंड्स, और यहाँ 3 फ्लावर हम गिन सकते हैं 1 2 3 ऐसा, 1 2 3 4 ऐसा। तो ये सारे काउंटेबल्स नाउन हुए। उसके अलावा भी कई सारे, देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो क्लास था उसमें 30 विद्यार्थी थे। देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 30 विद्यार्थी थे। तो ये काउंटेबल नाउन हुआ ना। स्कूल में आपका भी जो क्लास में आप जितने भी पढ़ते हो उसको हम उसकी प्रेजेंट लेते हैं उसी तरह वो भी गिनते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसा, तो वो भी काउंटेबल नाउन है। और यहाँ एक बार काउंटेबल्स नाउन में कौन से वर्ड्स यूज हुए, ए एंड फ्यू का मीनिंग हिंदी में होता है कम, कुछ कम हो उसे हम फ्यू कहते हैं, और फ्यू उससे भी कुछ कम हो, और मैनी बहुत सारे, देर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, देर आर so many roses in the garden, कहीं सारे, जो रोज का मीनिंग पता है सबको, रोज के कहीं सारे फ्लावर थे, मेनी यानी कि बहुत सारे फ्लावर होना, उसको हम काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इजी चीज है कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि जिसको हम नहीं गिन सकते। इस चैप्टर में हमें नाउन्स नंबर में ये 2 ही पार्ट है, ये नाउन्स के वो ही देखने को मिलेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि जो नंबर है उसके 2 ही टाइप है, काउंट और अनकाउंट, यानी कि गिन सकते हैं और ऐसा नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन के बारे में हमने देखा। अब है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर। क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल अनकाउंटेबल्स यानी कि जिसको हम नहीं गिन सकते, ऐसे नाउन। काउंटेबल जैसा मैंने कहा गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दे ओनली कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर, वो सिर्फ एक वचन में ही होते हैं। जैसा हमने देखा था जो काउंटेबल नाउन था वो सिंगुलर में भी था और प्लूरल में भी था, लेकिन ये जो है वो सिर्फ किस में है, सिंगुलर में। These nouns cannot be used with a number, they can't be counted। क्या कहा है? इस जो नाउन है उसमें क्या नहीं होगा, नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। काउंट हम किसको कर सकते हैं? जिसमें नंबर हो 1 to 100, 1 to 1000 ऐसा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी चीजें होगी
ऐसे नाउन्स हो गए, नेम हो गए जिसको हम गिन नहीं सकते। आज के लिए सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।